सिद्धार्थ एक ऐसी दवाई बना रहा है जिससे जो भाषण आप पढ़ रहे हैं वो आपके बेटे ने नहीं लिखा है, बदल गया है। बदल गया है। हाँ, बदल गया है। किसने बदला भाषण? माइक बंद कर। थोड़ा सब्र रखिए। सब्र रखें? कैसे रखें? दिल के दौरे का नाटक करके यहाँ से निकलिए। ऐसा मेरे बेटे ने कहा है। हाँ सर, हाँ। मुझे दिल का दौरा पड़ा है। इस तरफ होता है। अच्छा, ये भी बदल दिया। एम्बुलेंस जल्दी बुलाओ, दिल का दौरा पड़ा है मुझे। चलो हटो हटो, हट जाओ। चलिए चलिए। सीएम साहब, मैं ठीक होकर लौटता हूँ, तब तक आप संभाल लो। चलिए जल्दी। मैं संभाल लूंगा। जेनेरिक दवाइयों के आने का ऐलान मैं सत्यनारायण से ही करवाना चाहता था, लेकिन वो ये घटिया हरकत कर बैठेगा, पता नहीं था। मैं उसे उसके किए की सजा दिलवाऊंगा। मैं ये दावा करता हूँ कि कल ही जेनेरिक दवाइयाँ मार्केट में आ जाएंगी। फंस गया। ये देखिए आपके बाबा क्या पढ़ रहे थे। बेटा, आ गए तुम। तुमने कहा तो दिल का दौरा पड़ गया, पता नहीं वरना क्या हो जाता। आप अंगूठा छाप हैं, दिखाई नहीं देता क्या लिखा है? तुम ही ने तो कहा था जैसा लिखा है पढ़ देना। गधे से भी कम अक्ल है। बाप गधा तो तुम क्या हुए? बाबा, तुमको देखता हूं ना तो बचपन की एक कहानी याद आती है। कहानी याद आई मुझे नानी, सुनाओ ना। एक राज्य में एक राजा था। आगे पता है, उसके 7 बेटे थे। तुम सुनाओ। जब इंसानों से उनका विश्वास उठ गया, वो एक बंदर लेके आ गए। खाइए। राजा ने उस बंदर को सब तालीम दी, एक सैनिक भी बनाया, अपनी सेना में रखा। वो बंदर 24 घंटे राजा की हिफाजत करता था। अरे वाह। एक दिन जब राजा गहरी नींद में थे तो एक छोटा सा मच्छर उनके ऊपर भिनभिनाने लगा। ऐसा क्या? उस बंदर ने बहुत कोशिश की, लेकिन उस मच्छर को नहीं मार पाया। फिर वो मच्छर जाकर राजा के गले पर बैठ गया। अरे बाप रे। बंदर ने ताव में आकर एक बड़ी सी तलवार उठाई और राजा के गले में बैठे मच्छर को एक ही बार में उड़ा दिया। मच्छर तो मर गया होगा ना? क्या वो तलवार के वार से भी नहीं मरा? ओहो, गजब का मच्छर था। क्या हुआ बेटा? तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। सीएम साहब के पीए का फोन था। वो चाहते हैं कि आपके बाबा इस्तीफा दे दे, वरना वो खुद ही उन्हें निकाल देंगे। बोलो ध्रुव। सिद्धार्थ अभिमन्यु ने इरफान का कत्ल कर दिया है। एक खबरी के पास इस बात का सबूत है। उसके पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। वो आज रात मिलकर हमें सबूत दे देगा। इसके अलावा उसके खिलाफ और भी कई सबूत हैं। इसीलिए मुझे आपसे सिद्धार्थ को गिरफ्तार करने की इजाजत चाहिए सर। क्या सिद्धार्थ अभिमन्यु को गिरफ्तार करोगे? वो मामूली इंसान नहीं है। उसका बाप एक एमएलए है और वो साइंटिस्ट। सर, आप लेटेस्ट अपडेट नहीं जानते हैं। रूलिंग पार्टी उसके बाप के खिलाफ है। आप चेक कर लीजिए। खबर पक्की है? जी सर। सर, ध्रुव सिद्धार्थ को गिरफ्तार करना चाहता है। क्या इसकी मंजूरी दूं? ठीक है सर, अगर पुख्ता सबूत हैं तो तुरंत गिरफ्तार करो उसे। और जो भी सबूत है एक बार सीएम साहब को दिखा दो। जी बिल्कुल सर, मैं तैयारी कर लेता। अरे अब्बास, मेरे भाई की ये हालत किसने की है? किसने कत्ल किया है इसका? आगे खोल बेटा। इरफान सर, उसने मेरे भाई का खून कर दिया सर। मैंने पहले ही आगाह कर दिया था, ध्रुवा तुम्हारे भाई को मारने वाला है। वो इस वक्त मुझे कहाँ मिलेगा? मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो, तुम बस मेरा एक काम करो। फरमाइए सर। मेरे बाबा का स्वर्गवास करा दो। बाबा को मार दे? वो क्या है कि वो दलदल में फंस गए, उन्हें बचाने के चक्कर में हम भी डूब जाएंगे। काम होने के बाद मुझे इत्तला करना। ठीक है सर। सर, जैसा आपने हुक्म दिया था मैंने आपके बाबा को जन्नत पहुंचा दिया है। ठीक से जन्नत पहुंच गया ना? तुमने देख लिया ना? मेरी नजरों के सामने जलकर खाक हो रहे हैं। हाँ, मैंने फाइल देख ली है, सब कुछ ठीक ही है। नमस्कार। अब पछताने से क्या फायदा? ये तो तब सोचना चाहिए था। आपने मेरे बाबा के साथ ऐसा क्यों किया सर? नहीं तो क्या, उसकी बेहूदगी पर तालियां बजाऊं? वो बकवास करता रहे और मैं सुनता रहूं? ये मेरी अच्छाई है जो उसे सिर्फ सस्पेंड किया है मैंने, वरना इससे भी बड़ी सजा उसे देने वाला था।
इससे बड़ी और सजा क्या हो सकती है सर? आपने तो मेरे बाबा को जान से मार दिया। क्या मैंने तुम्हारे बाबा को? सुनिए, आप जरा थोड़ी देर के आप लिए। सब लोगों ने सुना ना? अरे खड़े इन्होंने क्या हो, क्या ले जाओ कहा? इन्हें। मेरे बाबा को सजा देने की बात की। तेरे बाबा का खून मैं क्यों करवाऊंगा? सच में तुम्हारे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे? क्या मजाक कर रहे हैं सर? आप ही ने उनको मरवाया और आप मुझसे पूछ रहे हैं? मेरी उससे क्या दुश्मनी? आपके खिलाफ तो सिर्फ 2 ही चीजें बोली थी बाबा ने, और आपने उनकी कार को ट्रक से उड़ा दिया। कार के साथ तो बाबा भी जल के खाक हो तुम गए। ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। अरे बेवजह नहीं बोल रहे। ट्रक के ड्राइवर ने ऐसा बोला। उसने कहा कि सीएम का हुक्म था। अरे सत्यनारायण से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। मैंने ही उसे टिकट देकर यहाँ तक पहुँचाया है। मैं सच कह रहा हूँ, मैं बेकसूर हूँ। जानता हूं, मैंने मरवाया है। मेरे नाम का कोई वारंट इशू हुआ है। वो सब लोग बोल रहे थे, इसलिए। लोग कुछ भी कहेंगे और आप कर देंगे। 57 एमएलए आपकी सरकार में मेरे इशारे पर चलते हैं। बताइए क्या कीजिएगा? वारंट इशू करेंगे? तुमने अपने ही बाप का खून कर दिया। मजबूर था। आपको समझ में नहीं आया ना? आज से 20 साल पहले जो आपने कत्ल किया था, आपको क्या लगा मैं उस वजह से जेल गया था? याद है, मैंने गुस्से में उसका सिर टेबल पर पटक दिया। ऐसे में एक कांच का टुकड़ा उसके गले में। आपने जब वो हरकत की थी तभी फैसला कर लिया था कि बाबा एमएलए बनेंगे, और मैंने जेल जाने का इरादा बना लिया था। लेकिन वो मरा नहीं था, जिंदा था तब भी। मौके का फायदा उठाना मुझे अच्छी तरह आता है, और अगर वो मौका हाथ से फिसलने लगे तो उसे बचाना भी आता है। अब मुझसे क्या चाहते हो? बाबा की कुर्सी पर मेरा चुनाव आदमी बैठेगा। जेनरिक मेडिसिन की जो भी डीलिंग्स होगी वो सब मेरी मंजूरी से होगी, और अगर गलती से कोई सबूत मिले पहले आप मुझे बताइएगा। बाबा की अस्थियों को 21 तोपों की सलामी देकर पूरे शान और शौकत के साथ विदाई देनी होगी। देखो, यहाँ की जनता का मुझ पर भरोसा बैठा हुआ है। उस भरोसे के साथ खिलवाड़ कैसे करूं? इतने साल जो आपने धोखा दिया है, तब तो नहीं सोचा आपने? अब सोचने का क्या फायदा? जानकर बहुत दुख हुआ। झूठ सिर्फ तब तक जिंदा रह सकता है जब तक उसका सच से सामना नहीं हो जाता। पोजीशंस। 20 साल पहले तुम्हारी हरकत देखकर मैं डर गया था कि इस देश का क्या होगा, पर इस नौजवान को देखकर लगता है कि सब अच्छा ही होगा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज हमारे देश में पाए जाते हैं, और उसकी दवाई बहुत महंगी होती है। कुरोची नाम के सी वीड्स के बीज से इसकी दवाई बनाई जा सकती है, वो भी कम दाम में, और ये डायबिटीज के इलाज के लिए बहुत फायदेमंद है। इसकी खोज मैंने की है, लेकिन सिद्धार्थ मुझसे ये फॉर्मूला चुराकर विदेश में दवाई बेचकर पैसे कमाना चाहता है, और ऐसा करके वो अपने ही देश के साथ गद्दारी कर रहा है। इस दवाई की जरूरत हमारे देश को ज्यादा है। पैसे कमाने के लालच में उसने टेस्टिंग पूरी किए बिना ही 18 बच्चों पर उस दवाई का इस्तेमाल किया, जिससे उनकी मौत हो गई। और ये राज दुनिया के सामने ना आए, इसलिए वो मेरी जान लेना चाहता है। मेरे पास वक्त बहुत कम है, और सिर्फ यही एक सबूत है उसका पर्दाफाश करने का। इस गुनाह को अंजाम देने के लिए अब्बास ने सिद्धार्थ का साथ दिया, बदले में उसे भी मौत मिली। धीरज, चंद्रा, जैन, सूर्य और इरफान अली, इन सब के साथ मिलकर सिद्धार्थ हमारे देश को बर्बाद कर रहा है सर। ये उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। जी जनाब, मैंने सारे रिपोर्ट्स खुद देखे। इन्होंने जो कहा सब सच है। मिस्टर सिद्धार्थ, अगर कल तक आपने इस मसले पर सफाई नहीं दी तो तय हो जाएगा कि आपने जुर्म कबूल कर लिया है। यह अदालत आज सिद्धार्थ अभिमन्यु को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ले जाने का हुक्म देती है। मिस्टर ध्रुवा,
इन्हें ले जाइए। ठीक है सर। फोन देना। सर यहाँ इसकी इजाजत रहने दो। ठीक है। कल शाम की जो मीटिंग है उसे मेरी तरफ से फिक्स कर दो। तुमने उसको गिरफ्तार किया, कैसे मारना हम पे छोड़ दो। दर्दनाक मौत देंगे उसे, तभी मुझे सुकून मिलेगा। उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। गौतम को बेईमानी से मारा है, उसके लिए मौत की सजा भी कम है। हाँ दोस्त, उसे किस जगह मारना ये भी तय कर लिया है। कल कचहरी जाते वक्त तू हिमायत नगर की तरफ गाड़ी मोड़ लेना, बाकी सब मैं देख लूंगा। एस मीन्स सिद्धार्थ। मैं चाहता हूं हमारी बात कोई ना सुने। वैसे वो ट्रांसमीटर कमाल का था। शायद उस ट्रांसमीटर ने तुम्हें बहुत परेशान किया है। बिल्कुल। विजय प्लीज, तुम्हारे साथ एक सौदा करना है। सौदा? अब आए हो लाइन पे। बोलो कितना चाहिए तुम्हें? 100 करोड़? 200 करोड़? 200 करोड़? अक्षरा ने जिस दवाई की खोज की थी उसे हासिल करने के लिए तुमने उसे मार दिया। अब उस दवाई का पेटेंट मैं उसी के नाम दर्ज करने वाला हूं। उसकी मेहनत का फल उसे मिलना ही चाहिए। कौन सा फल? वो मेरी इजाद थी, उसे तो फॉर्मूला तक पता नहीं था। अरे तुम्हारे बाप का राज है क्या जो पेटेंट ही बदलवा दोगे? दुनिया का अव्वल दर्जे का साइंटिस्ट बनना था मुझे, इसीलिए मैंने उसे ढूंढा। मालूम है, उसने नहीं कहा, मैंने कहलवाया था। इस दवाई की खोज सिद्धार्थ नहीं की है, लेकिन पैसा कमाने के लालच में वो फॉर्मूला विदेशों में बेच रहा है। मैंने सिद्धार्थ को ऐसा करने से बहुत रोका, पर उसने मेरी बातों को तवज्जो नहीं दिया। मैं अपना मुंह ना खोल दूं इसलिए वो मेरी जान लेना चाहता है। वैसे उस लड़की ने तो सच ही कहा था, बस मैंने उसे थोड़ा बदल दिया। और ऐसे ही मैंने तुम्हारी खोज को उसकी खोज बना दिया। गेम अच्छा है तुम्हारा, लेकिन इस गेम में मेरी तरफ से तुमको मिला 0.00001%। शायद तुम अब तक ठीक से समझे नहीं कि मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे तुम्हें 8 तरीकों से तबाह करना था, तो वो मैंने कर दिया। शोहरत, अक्ल, ताकत, जज्बात, हौसला, दौलत, अच्छाई सब तबाह कर दिया। अष्टदिग्बंधनम,